So let's start with our assignment, मैथमेटिक्स ब्रिज कोर्स और डे 3 का है, मतलब थर्ड असाइनमेंट की बात हो रही है. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर फॉलोइंग सेट्स. A is equal to x such that x is a prime number less than 15. B is the set such that x is factor of 156 and x is less than 15. And then कैपिटल X हमने बोला. अब मैं यहां पर यूनियन U नहीं बोला क्योंकि U और यूनियन हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने यूनिवर्सल सेट को कैपिटल X बोला है. तो कैपिटल X इज x such that x is natural number and x is less than 15. So before we can start any other thing, first of all I think we will have to talk about A, B and C, right? तो पहले हमें A, B, C को रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा. Let's write A in the roster form. So we want the prime numbers less than 15. A में क्या है? Prime numbers less than 15. So can you tell me what are the prime numbers less than 15? We have 2. Yes, Biplav, Smith, Prathamesh. करेक्ट बता रहे हो आप. 5. Yes, संस्कृति, अवंतिका. So 3. ओके, गायत्री ने भी बताया. सो 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13. इज एनीथिंग मिसिंग? कोई नंबर मिस तो नहीं हो गया यहां पर? नहीं हुआ, राइट? ओके. अब आपको लिखना है सेट बी. ठीक है. सेट बी में क्या है? x इज फैक्टर ऑफ 156 एंड x इज लेस देन 15. ये मैं दो तरीके से कर सकता हूं. एक तरीका ऐसा है कि मैं नंबर्स लिखते चला जाऊं. 1 से डिविजिबल है क्या? है. 2 से डिविजिबल है क्या? है, क्योंकि इवन नंबर है लास्ट डिजिट. फिर 3 से डिविजिबल है क्या? है. क्यों? क्योंकि 1 + 5 + 6 इज डिविजिबल बाय 3. तो ये 3. आप लोगों को डिविजिबिलिटी टेस्ट मेरे ख्याल से मालूम है, तो मैं उनको यूज करते जा रहा हूं. फिर 4 से डिविजिबल है क्या? 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट दो डिजिट 4 से डिविजिबल चाहिए. सो 14 4 जा, सो 4 से भी डिविजिबल है. 5 से नहीं है. 6 से डिविजिबल है क्या? यस. 6 से क्यों डिविजिबल है? क्योंकि 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है. जब कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होता है वो 6 से डिविजिबल होता है. 7 से डिविजिबल है क्या? 7 से डिविजिबल है क्या करने के लिए? 140 7 से डिविजिबल है ना. 140 7 से डिविजिबल है, प्लस 14 यानी 154 7 से डिविजिबल है. 156 नहीं होगा, तो 7 से नहीं होगा डिविजिबल. 8 से डिविजिबल है क्या? 8 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करने के लिए आपको मालूम है 160 डिविजिबल है 8 से, तो 156 नहीं हो सकता. 9 नहीं है, राइट? 9 के लिए क्या होता है? सम शुड बी डिविजिबल बाय 9. फिर 10, 11 भी नहीं है. 12 13 से 12 से डिविजिबल है और 13 से डिविजिबल है, राइट? तो ये हम लोगों ने इसके फैक्टर्स निकाले. कहां से कहां तक के फैक्टर्स निकाले? लेस देन 15 वाले. तो यस, वेरी गुड. मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से सभी ने बताया. मुझे कई सारे लोगों के आंसर्स दिख रहे हैं. यस, ओके, गुड. स्मित, संस्कृति, अवंतिका, आरती, दीक्षिता, एवरीवन. ओके, अनुश्री, हर्षदा, लब्धि, प्रथमेश, सब लोग बता रहे हैं. वेरी गुड. नाउ मैं आपको थोड़ा सा ये याद दिला दूं कि ये सॉल्व करने का एक तरीका हो सकता है और दूसरा भी. हम 156 के प्राइम फैक्टर्स कैसे लिखेंगे? सो 156 इज इक्वल टू 2 इंटू, यानी 156 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो कितना बचता है? 78. फिर और 2 से डिवाइड कर दिया, 78 का कितना बचेगा? 39. फिर 3 से डिवाइड कर दिया, फिर 13 से डिवाइड कर दिया 1.
सो व्हाट आर द फैक्टर्स? सो फैक्टर्स कौन से हैं देखो. सो आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 है, करेक्ट. सो अब फैक्टर्स क्या क्या बनते हैं देखो. एक फैक्टर बनता है 2, यानी पहला फैक्टर तो 1 बन गया, फिर बन गया 2, फिर 3, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 इंटू 4 12. और फैक्टर्स हम लोग निकाल सकते हैं 13 इंटू 2. इस तरीके से हम लोग फैक्टर्स निकाल सकते हैं. आई होप आप लोगों को याद है फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं नंबर्स के. ठीक है, मैं यहां पर सिर्फ इसका डिस्कशन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आगे चल के तो मैं पढ़ाऊंगा आपको फैक्टर्स कैसे पता करने हैं. बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है जब हम यानी कुछ चैप्टर्स है जेई के जिसमें हम लोग फैक्टर्स का भी कैलकुलेशन करते हैं. तो आई होप बी आपको ध्यान में आ गया. नाउ x is very easy. X is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14, right? So a b and x कंप्लीट हो गया. चलो अब पहला सॉल्व करते हैं. a माइनस बी. a माइनस बी क्या है? a माइनस बी इज सिंपली a के ऐसे एलिमेंट्स जो b में नहीं है. तो बताइए a माइनस बी का आंसर क्या आया? a के ऐसे एलिमेंट्स जो b में नहीं है, तो 5 नहीं है, 7 नहीं है और 11 नहीं है. बस वही नंबर्स देखने हैं हमें a के, राइट. अब मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं. 2 बी में प्रेजेंट है इसीलिए नहीं लिया, 3 बी में प्रेजेंट है इसीलिए नहीं लिया, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 11 नहीं, 13 भी यहां पर प्रेजेंट है इसलिए 13 नहीं लिया. तो कौन बचा? 5 7 एंड 11. दैट इज द करेक्ट आंसर. सो वी हैव फाउंड द फर्स्ट आंसर विच इज 5 7 11. I hope this answer is clear to you now. अब सेकंड आंसर की बात करते हैं. सेकंड क्या फाइंड आउट करना है? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B. व्हाट इज A कॉम्प्लीमेंट? सो पहले हम लोग देखेंगे जीरो को हम लोग जनरली नेचुरल नंबर नहीं लेते हैं बेटा, कुछ जगह पर वो कंसिडर किए जाते हैं. वैसे जीरो को नेचुरल हम लोग होल नंबर में लेते हैं जीरो को. चलो ए कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं. ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसे नंबर जो एक्स में तो है लेकिन ए में नहीं है. तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट है 1 4 6 1 2 3 4 6, फिर 6 के बाद कौन है? 8, मैं ए कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूं बेटा. ए कॉम्प्लीमेंट कौन कौन है? 8 9 10 12 एंड 14. दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट. राइट, ये क्या हो गया हमारा? ए कॉम्प्लीमेंट. अब हमें क्या देखना है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी. हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी देखना है. तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यानी ए कॉम्प्लीमेंट में और बी में कॉमन कौन कौन है? तो चलो ढूंढते हैं. 1 इज कॉमन, 1 इज कॉमन हियर ए कॉम्प्लीमेंट और बी में. फिर और कौन है? 4 है, फिर 6 है और फिर 12 है. एज वी कैन सी देयर आर दिस 4 एलिमेंट्स कॉमन विच इज 1 4 6 एंड 12. इसलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ 1 4 6 एंड 12.
ओके, लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं कि हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था। ए कॉम्प्लीमेंट, हमारे पास एक शॉर्टकट ये भी है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी मतलब बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉमन मतलब को ऐसा पोर्शन जो बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो हम लोग सीधा सीधा अगर डायरेक्टली इन दोनों को देखते और पता करते कि ए और ये बी में है लेकिन ए में नहीं है, ऐसी कौन सी चीजें हैं, तो वी कुड हैव 1, 4, 6 and 12, these are the things which are in B but not in A। तो मैं फिर से बता दूं, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो गया था। सेकंड क्वेश्चन करने का डायरेक्ट तरीका था B माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B माइनस ए। नाउ थर्ड क्वेश्चन, A डेल्टा B का सिंपल मीनिंग है A माइनस B यूनियन B माइनस ए। तो हमने अभी अभी B माइनस ए निकाला, ये वाला, और इसके पहले वाले फर्स्ट क्वेश्चन में हमने B माइनस, तो यहां पर 5, 7, 11 है, और यहां पर 1, 4, 6, 12 है। दोनों को मिला दो, दोनों का यूनियन कर दो, तो क्या बन गया 1, 4, 5, 6, 7, 5, 7, 11, ओके, 7, 11 and 12। So 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, yes, A डेल्टा। तो मैक्सिमम लोग करेक्ट बता रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारे अब तक 3 आंसर हो चुके हैं, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, फिर हमारा हो चुका है A डेल्टा B, और हमारा फर्स्ट इसमें हो चुका है A माइनस B। सो 3 आंसर्स। आई होप आप लोगों को आंसर्स ध्यान में रहेंगे, इसके लिए थोड़ा बॉक्स बना ले रहा हूं, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं ये भी पता रहना चाहिए। ए डेल्टा बी यहां पर निकाला हमने। नाउ लेट्स गो बैक एंड सी ए यूनियन बी। आई थिंक अब ये चीजें तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने खुद ही कर लिया होगा, तो आप मुझे डायरेक्टली आंसर बताते जाएंगे। ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी मतलब जो ए में भी है और बी में भी है, तो वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, then we don't have 8, 9, 10, 11, 12, 13, correct? So this is our A delta B, sorry, A union B। A delta B पहले ही निकाल लिया, A union B। Now the next one, yes, thank you। कोई नंबर छूट तो नहीं रहा है आपका, वो जरूर देखते जाइए। फिर हमें निकालना है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। सो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में नहीं है लेकिन एक्स में है। तो कौन से नंबर छूटे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, क्योंकि एक्स देख लीजिए, एक्स क्या था अप टू 1, 2, 3, 4 अप टू 14, उसमें से कौन से नंबर छूटे? दैट इज यूर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये भी आपका ऑब्जर्वेशन हो गया होगा। नाउ अगेन, सॉरी, ये मैंने कौन सा क्वेश्चन किया है? 2, 3, ओके, सो नंबरिंग गलत हो गई मेरी, ये 4th था और ये 5th, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट थोड़ी देर पहले निकाल लिया था, हमारे पास यहां पर है। मैं यहां पर बाजू में ही थोड़ा सा बी कॉम्प्लीमेंट लिखने की कोशिश करता हूं। कैन वी राइट दैट? ओके, या फिर नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। चलो, ए कॉम्प्लीमेंट हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, उसको मैं फिर से नोट डाउन कर रहा हूं। 1, 4, 6, 8, 9, 10, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 1, 4, 6, 8,
9, 10, 12, 14. That is our A complement. Now what is B complement? B complement निकालने के लिए हम लोग यहां पर देखेंगे. सो 1, 2, 3, 4, 5 छूट गया है. सो B कॉम्प्लीमेंट 5 है, फिर 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11. और कौन है? 11 एंड देन 14. दैट इज अवर B कॉम्प्लीमेंट. अब ये हो गया A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट. अब हमें क्या चाहिए? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. तो इन दोनों का कॉमन कौन कौन है यहां पर जो दोनों में प्रेजेंट है? तो 8 है, 9 है, 10 है और 14 है. 8, 9, 10, 14. सो दिस इज अवर 6th वन. ये हमने 6th सॉल्व कर लिया. अब मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारा 5th आंसर और 6th आंसर कंपेयर करें. 5th आंसर क्या निकाला हमने? देखो 5th का आंसर आप लोगों को ध्यान रखना है, मैं क्या बता रहा हूं इसके तरफ. यहां पर देखो मैंने 5th में क्या निकाला था? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट. A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट और उसका वैल्यू कितना आया था? 8, 9, 10, 14. और यहां पर मैंने क्या निकाला? देखो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या आया? 8, 9, 10, 14. क्या ऑब्जर्व किया आपने यहां पर? इन दिस पर्टिकुलर केस हमने ऑब्जर्व किया कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट होता है. दिस इज इंटरेस्टिंग. इसी को एक इंपॉर्टेंट लॉ है सेट्स में, डी मॉर्गन्स लॉ करके वो कहते हैं. डी मॉर्गन्स के 2 लॉज आपको ध्यान में रखना है, उनमें से ही ये एक हो गया. हैव यू ऑब्जर्व्ड? सभी ने देखा क्या कि 5th और 6th का आंसर सेम है? क्या आपने ये पहले ऑब्जर्व कर लिया था? नाउ 7th में हमें क्या निकालना है? A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. अब A में क्या क्या है आपको मालूम है? A यानी प्राइम्स था, तो अब A और B कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है? 5, 7, 11. सॉरी, लेकिन हमें कॉमन नहीं, यूनियन निकालना है. सॉरी, इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन निकालना है. तो ओके, 1 A में है, 1 नहीं है A में, सॉरी. 2 A में है, 3 A में है, 4 A और B कॉम्प्लीमेंट दोनों में नहीं है, 5 B कॉम्प्लीमेंट में है, 7 यहां पर है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 13 फिर से A में है और 14. सो 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. वेरी गुड यार, आप सभी लोग सही ढंग से आंसर्स निकालते जा रहे हो. आई थिंक आप लोगों को अब इसमें जो स्पीड आना चाहिए था वो आ चुका है. मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय लगेगा. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट. सो अब हम लोग 8th क्या पूछा है वो देख लेते हैं. 8th है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट. नाउ हमें A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट यानी इस ऊपर वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो कौन कौन रहेगा? 1, 4, 6 और कौन छूट गया? 1, 4, 6 एंड 12. यस, 1, 4, 6 एंड 12. सो दिस इज द 8th वन. अब आप एक काम करो, ये 7th हमारा 8th है हमारा आंसर और ये सेकंड.
तो सेकंड आंसर और एट्थ आंसर देखो सभी, ये हमारा सेकंड का आंसर क्या आया था 1 4 6 12। हमने क्या निकाला था a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b, यस a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। तो देखो इसकी वैल्यू इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b है, ठीक है। तो अब आप लोग अगर रेडी हो तो मैं आपको एक नया थॉट प्रोसेस बता रहा हूं जो हम धीरे धीरे परफेक्ट करेंगे, अभी समझना जरूरी है। देखो ये मैंने डी मॉर्गन्स लॉ बताया था। डी मॉर्गन्स लॉ ठीक से देखा आपने? डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किया तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आता है। तो अगर मैं ये वाला LHS लूं इसका, तो अगर मुझे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करना है तो इस ऊपर जो लॉ लिखा है उसको यूज करने पर ये पर्टिकुलर वैल्यू मुझे देगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। देखो क्या सभी लोग ये वाला स्टेप समझ रहे हैं? मैं बोल रहा हूं मैं ये लॉ यूज करूंगा और इसका यूज करके यहां पर मैंने कुछ सिंप्लीफिकेशन करके दिखाया है आपको। फिर से देखो ए यूनियन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट रहा तो ए का कॉम्प्लीमेंट होता है, बी का कॉम्प्लीमेंट होता है और यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाता है। तो अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, नीचे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या होगा ये ए का कॉम्प्लीमेंट और फिर बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। आई एम आस्किंग अगेन एंड अगेन, इज दिस स्टेप अंडरस्टूड? अगर ये स्टेप समझ में आ गया है तो मैं अगला स्टेप बताता हूं। कंफ्यूजन? ओके, चलो कंफ्यूजन को दूर करना पड़ेगा। क्या आपको डी मॉर्गन्स लॉ समझ में आ गया है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटरसेक्शन होगा? डू यू अंडरस्टैंड दिस लॉ? आ गया ध्यान में यहां तक? ओके, अब मैं पूछ रहा हूं कि अगर मैंने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिया और उसका कॉम्प्लीमेंट किया तो फिर मेरा राइट हैंड साइड क्या बनेगा? अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन का क्या बनता है? इंटरसेक्शन, और फिर यहां पर कौन है? बी कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट। बाय यूजिंग दिस लॉ कैन आई टेल दिस? जिनको डाउट था, साहिल have you understood now? Sahil, have you understood now? ओके, अब कोई मुझे बताएगा हमने कोई सेट लिया, उसका कॉम्प्लीमेंट किया और फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या आएगा? फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या आएगा? बी, राइट, ओरिजिनल सेट। अब ये चीज मैं यहां पर यूज कर लूंगा तो हमें मिल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू दिस। और हमने जो, हाँ करेक्ट। अब मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने जो थोड़ी देर पहले ऑब्जर्व किया, हमने 8th प्रॉब्लम में, हमने 8th वाले प्रॉब्लम में क्या निकाला था? ये देखो, हमने 8th प्रॉब्लम में फाइंड आउट किया था ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा 8th प्रॉब्लम है और ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम है। और हमने देखा कि ये दोनों हमारे आंसर सेम आ गए क्योंकि मैंने सेम ही चीज पूछी थी आप लोगों को। मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको ये पता रहेगा कि 8th और सेकंड वाला सेम है और अगर आपको 2 बार पूछा गया तो आपको 2 बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरीके से सोचकर जब आप चलोगे
तभी हमारा स्पीड बढ़ता है व्हेन वी गिव सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, क्या आपको ये ध्यान में आ गया कि 8th और 2nd का आंसर हमेशा ही सेम आएगा? आपको कहीं पर भी जाके किसी ने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट पूछा और किसी ने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी पूछा, तो आपको पता रहना चाहिए कि दोनों सेम आएगा। या फिर आपको किसी ने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा और किसी ने आपको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट पूछा, तो आपको पता रहना चाहिए कि सेम ही आने वाला है। ओके, सो with this knowledge, now let's go to solve the second problem. फर्स्ट प्रॉब्लम सभी का करेक्ट आ गया था, किसी का कोई गलती तो नहीं था? आप लोगों ने मुझे आंसर्स भेजे थे, जैसे सभी ने बताया, सभी ने बहुत करेक्ट आंसर्स बताए, तो आई एम श्योर सभी ने एकदम करेक्टली सॉल्व किया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। n of a is 20। ओके विप्लव, 0 यूज किया था, ठीक है, कोई बात नहीं करना। ओके, n of a is 20। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। n of b is 28, n of u is 50 and n of a union b is 36। तो पहले हमें निकालना है n of a इंटरसेक्शन b। n of a इंटरसेक्शन b कैसे निकलेगा? तो पहले हमें रूल मालूम है, n of a union b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b. Let me write the values which we know. We know that n of a union b is 36. So 36 is equal to 20, n of a का value 20 plus n of b का value 28 minus n of a intersection b. तो मैं n of a intersection b इस साइड में लेके जाऊंगा, तो n of a intersection b is 20 plus 28 minus 36। 20 plus 28 is 48, 48 minus 36 is 12। सो हमारा n of a इंटरसेक्शन b, हमारा पहला आंसर हो गया 12। ओके, नाउ हमारा इंटरसेक्शन का आंसर आने के बाद अब इसके आगे हम लोग सभी के सभी आंसर दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप यूज कर सकते हो ग्राफ, दूसरा आप यूज कर सकते हो फॉर्मूला। तो हम लोग फॉर्मूला समझने की कोशिश करेंगे। यह आपका पहला आंसर हो गया। अब हम लोग सेकंड आंसर करेंगे। ये सेकंड आंसर निकालने से के लिए, यानी हमें निकालना है n of a माइनस b। तो मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी बता दिया है आपको। n of a माइनस b इज n of a माइनस n of a इंटरसेक्शन b। n of a minus n of a intersection b which is 20 माइनस, अभी हमने निकाला 12 और उसके हिसाब से हमारा आंसर हो गया 8। सो n of a माइनस b, n of a माइनस b is equal to 8। दिस इज अवर सेकंड आंसर। इस आंसर की तरफ पहुंचने का दूसरा जो रास्ता था ग्राफिकल, वो ग्राफिकल हम लोग लास्ट में बात करेंगे। अभी मैं थर्ड सॉल्व कर लेता हूं। थर्ड है n of a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b which can also be written as n of b minus a। n of b minus a is nothing but n of b minus n of a intersection b which is 28 minus 12 which is equal to 16। So n of a complement intersection b is equal to 16। Very good, सभी लोगों ने नियरली करेक्ट बताया। n of a complement intersection b is equal to 16। Now next है n of a delta b। n of a delta b आप दो तरीके से निकाल सकते हो। n of a delta b या तो n of a यूनियन b माइनस n of a इंटरसेक्शन b से निकलेगा। तो वो वैल्यूज अगर हम लोगों को लिख देते हैं तो वो 36 माइनस 12 एंड दैट इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या था?
दूसरा तरीका ये भी है कि एन ऑफ ए डेल्टा बी कैन बी रिटन एज एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। ये भी करेक्ट रहेगा बेटा, ध्यान में रखना। तो अगर मैं इस तरीके से करता तो a माइनस बी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 8 और b माइनस ए की कितनी 16, तो ये 24 आता। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि दोनों भी आंसर्स करेक्ट है। तो आई राइट एन ऑफ a डेल्टा b आप लोगों ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूज किया या एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए यूज किया? लेट मी कॉल दिस फर्स्ट, लेट मी कॉल दिस सेकंड। आपने फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया कि सेकंड यूज किया? ओके, वेरी गुड, बोथ आर करेक्ट, दैट्स नॉट एन इशू आपने कौन सा यूज किया। और अब लास्ट एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यानी क्या है एक बार देख लेते हैं। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यानी जिसमें ए आया और बी के बाहर का पूरा पोर्शन आया। लुक एट दिस, सॉरी ये भी आ गया, हाँ। सो दिस इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये पोर्शन छोड़ के। अब इसे लिखने का क्या क्या तरीका है देखो। इसे लिखने का एक तरीका हमारे पास सिंपली क्या है, इसमें हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा पोर्शन है। ये मैं ब्लैक से जो लिख रहा हूं वो कौन सा पोर्शन है, ये जो मैंने ब्लैक से लिखा ये पोर्शन को कहा जाता है b माइनस ए, राइट। अब इसको लिखा जाता है b माइनस ए। अब हम लोग हमारा आंसर डायरेक्टली यहां पर फॉर्मूला लिख सकते हैं। आई कैन राइट द फॉर्मूला फॉर एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एज एन ऑफ यू minus n of b minus a, and by that we get the answer अच्छा n of a union n of u है 50 माइनस b माइनस a कितना है, b माइनस a हमने निकाला है 16, सो 50 माइनस 16 आंसर इज 34। So n of A union B complement is equal to 34 हो गया। किसका करेक्ट आया? यस प्रथमेश, वेरी गुड, करेक्ट। श्रृंखल 34 बोला आपने, ओके। ओके, ये फॉर्मूलाज की तरफ हम कैसे पहुंचेंगे, है ना। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के तरफ मैं कैसे पहुंचा, उसका और एक तरीका, मैंने ग्राफिकली आपको फॉर्मूला कैसे पता किया मैंने ये बताया है, लेकिन मैं ग्राफिकली अगर फॉर्मूला, यस लब्धि फोर्थ के लिए वो फॉर्मूला ठीक था, मैं फिफ्थ का फॉर्मूला की बात कर रहा हूं। फिफ्थ का फॉर्मूला आप देख पा रहे होंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मैंने लिखा एन ऑफ यू, तो ये एक नया फॉर्मूला आपके लिए हो गया। ये फॉर्मूला बनाने के कई सारे तरीके हैं, एक मैंने जो अभी ग्राफिकली बताया वैसा बन गया, दूसरा ये भी पॉसिबल है, थोड़ा सा ये देखो करके समझना ठीक से। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को
ए इंटरसेक्शन सॉरी हाँ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ऐसा भी लिखा जाता है, राइट, एंड दैट इज नथिंग बट एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी which is n of u minus n of b minus a. This is how we can reach to this formula by using the laws of algebra. लेकिन मुझे अभी के लिए मालूम है कि आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो तरीका मैंने बताया, ये तरीका सभी के लिए मैं जरूरी नहीं समझता हूं, ये सिर्फ जेई के स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा जरूरी रहेगा, इसलिए मैं ये बाद में फिर से रिपीट करूंगा। अभी के लिए मैंने ये जो मेथड बताई, ये और कुछ वीडियोस से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अभी मैं बात करता हूं कि ये सब जाने दो, अगर मैं सिर्फ डायग्राम से करता तो मेरे आंसर्स जल्दी आते कि नहीं आते। सिर्फ डायग्राम से, अगर मैंने डायग्राम ठीक से बना लिया तो चलो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी। हमें क्या मालूम हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हमें मालूम है कि इंटरसेक्शन में 12 है, लेकिन ए में कितने हैं 20। ए में 20 है तो यहां पर 8 बच गए, और फिर बी में कितने हैं 28, तो 28 में से 12 निकालो, 16 यहां पर है। अब ये तीनों मिलाकर कितने हो गए, तीनों मिलाकर हो गए 36, राइट। तो यहां पर बाहर कितने बच गए 14। अब हमें ठीक से बस देखते जाना है, हम लोग पहले प्रॉब्लम से रिपीट कर रहे हैं। अभी सब लोग ध्यान रखो, आपके सभी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो जाते हैं। ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब ये कितना है इसमें 8, इसलिए हमारा आंसर 8। फिर दूसरा आंसर बी माइनस ए, यानी ये वाला पोर्शन कितना आया हमारा आंसर 16। फिर ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी मतलब कौन, ये और ये, कितना आया हमारा आंसर 8 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 24। और फिर लास्ट वाला आंसर था ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो पूरा ए लेना है और फिर बी के बाहर का सब कुछ लेना है। तो इसमें कौन कौन आया, ये 14 आ गए, ये 8 आ गए, ये 12, सो 8 प्लस 12 प्लस 14 विच इज 34। ये भी लास्ट वाला आंसर आ गया। तो मैंने वेन डायग्राम से अभी जो लास्ट वाले सभी आंसर्स आपको बताए, आई होप आप सभी को ध्यान में आ गए हैं। फिर से एक बार ऑब्वियसली आपको रिपीट करते रहना पड़ेगा एंड दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। सो क्या वेन डायग्राम वाले आंसर भी ध्यान में आ गए आपको? लेट मी आस्क अगेन, क्या आपको वेन डायग्राम वाले आंसर भी ध्यान में आ गए? Okay. So, let me again move forward. Let's move forward to question number 3. If n of a minus b is equal to 18, n of a union b is equal to 70, and n of a intersection b is equal to 25, then find n of b. So, आपको सिंपली ये मालूम होगा, यानी हम लोग कई सारे फॉर्मूले अब लोग बना सकते हैं। यहां पर n ऑफ a माइनस बी क्या होता है, n ऑफ a माइनस बी इज n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो यहां पर हमें क्या क्या मालूम है वो हम लोग लिख सकते हैं। सो दिस थिंग वी नो, इट इज 18 इज इक्वल टू n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b विच इज 25। सो n ऑफ a हमारा बना 18 प्लस 25 यानी 30, कितना हुआ ये 42, सॉरी नहीं 43। ये क्या बन गया हमारा n ऑफ a। अब हमें क्या फॉर्मूला मालूम है, अब हमें मालूम है कि n ऑफ a यूनियन b
इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इसमें अब सभी वैल्यूज लिख दो। क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास, ये है 70 इज इक्वल टू एन ऑफ ए अभी निकाला 43 प्लस एन ऑफ बी जो हमें फाइंड आउट करना है माइनस ए इंटरसेक्शन बी 25। तो अब इसका कैलकुलेशन करो। राइट, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो मैं जरा इधर लिख लेता हूं। ये हो गया 70 इज इक्वल टू एन ऑफ बी प्लस 43 माइनस 25 इट इज 18। सो 70 माइनस 18 एन ऑफ बी कितना हुआ 70 माइनस 18 विच इज इक्वल टू कितना हो गया 52। सो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 52। हाँ श्रेया वेरी गुड 52। रोशनी करेक्ट, निकिता करेक्ट, हर्षदा, अवंतिका, स्मित, संस्कृति यस। श्रेया, बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर्स निकाले हैं, थैंक यू। सो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर एन ऑफ बी 52 आ गया। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? क्या थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया? विद दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Okay. Now, in a group of 100 persons, 72 people speak English and 43 can speak French. How many can speak English only? And how many can speak French only? And how many can speak both English and French? So, let A be the set. A be the set of people speaking French. सॉरी, पहला इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश ले लेता हूं ए के लिए, इंग्लिश। एंड देन बी बी द सेट ऑफ पीपल हु कैन स्पीक फ्रेंच। तो हमें क्या क्या दिया है? हमें दिया है कि एन ऑफ ए 72 है, एन ऑफ बी 43 है, और फिर इसमें टोटल 100 लोग हैं। तो हमें यहां पर ऑब्वियसली ये इंफॉर्मेशन दिया है कि एन ऑफ ए यूनियन बी का इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमें 100 दिया गया है। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। सो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। By that we get 72 plus 43 minus 100 which is equal to 115 minus 100, so that is 15. So 15 speak both. So 15 people speak both languages. ठीक है, अब हमें निकालना है ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश मतलब क्या? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। समझने की कोशिश करो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यानी क्या होता है, थोड़ा सा वर्बली समझना जरूरी है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यानी इंग्लिश बोलने वाले लेकिन फ्रेंच न बोलने वाले, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब फ्रेंच न बोलने वाले। फिर इसका फॉर्मूला हमें मालूम है कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज 72 माइनस 15 एंड 72 माइनस 15 कितना होता है? 57, राइट। सो ओनली इंग्लिश का आंसर आ गया 57।
In similar way, we can solve people speaking only फ्रेंच. तो ओनली फ्रेंच का आंसर अब सिंपली क्या होगा, 43 माइनस 15. यस, ओनली फ्रेंच वाले कितने आएंगे, 28. ओनली इंग्लिश वाले 57 आ गए. ओनली फ्रेंच यानी n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b विच इज n ऑफ b माइनस a एंड विच इज n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b. सो बाय दैट वे हमारा आंसर जो आता है वो 43 माइनस 15 and that is equal to 28. Hence 20 कितना आंसर आया अभी हमारा, 57 पीपल. ओके, 57 पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश, 28 पीपल स्पीक ओनली फ्रेंच and 15 people speak both languages. Right? So I hope this is clear to you now. So now in a school, 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग. अगर ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान में आ गया. In a school there are 20 teachers who teach. आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट आते जाए तो आप बीच में ही मुझे रोककर पूछ सकते हो. आई एम मूविंग फॉरवर्ड नाउ. इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स who teach mathematics or physics. Of these, 12 teach mathematics and 4 teach both physics and mathematics. How many teach physics only? So यहां पर हम लोग सिंपली M फॉर मैथमेटिक्स, टीचिंग मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले लोगों का सेट M ले लेते हैं. P यानी फिजिक्स टीचर्स सेट, मैथमेटिक्स टीचर्स सेट, फिजिक्स टीचर्स सेट. तो हमें क्या दिया गया है, 20 किस चीज का नंबर है. तो n ऑफ M यूनियन P इज 20. Then 12 teach mathematics यानी n of M is equal to 12. 4 teach both physics and mathematics यानी n of M intersection P is equal to 4. तो ये इंफॉर्मेशन के साथ आई थिंक बहुत ही क्लियर हो जाता है. n of M union P is equal to n of M plus n of P minus n of M intersection P. Let's put the values. We have 20 is equal to 12 plus n of P माइनस यहां पर 4 आ गया. सो सिंपली n of P is equal to 20 minus 12 plus 4 which is equal to 12. So n of P is 12. लेकिन हमें ये नहीं पूछा है, हमें पूछा है हाउ मेनी टीच फिजिक्स ओनली. तो हमारा आंसर 12 जो है वो n ऑफ P हुआ. पूछा क्या है, पूछा है n ऑफ P माइनस M. सो n ऑफ P माइनस M इज n ऑफ P minus n of P intersection M, and by that we have 12 minus 4, and that's why our answer is 8. Yes, so our answer is 8. 8 teachers are such that they teach physics only. अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या आप सभी ने फाइनल आंसर करेक्ट निकाला था? आपको ये ध्यान में आ गया था कि आपको 8 बताना है ना कि 12? कुछ लोगों का हो सकता है कंफ्यूजन, कुछ लोगों का हो सकता है कंफ्यूजन कि वो लोग 12 निकाल कर रुक गए.
क्योंकि उन्हें लगा कि फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स बताना है, हमें ओनली फिजिक्स बोला था। ये 12 लोग जो फिजिक्स पढ़ाते हैं उनमें से 4 लोग, जो लोग देखो बेटा आरती, क्वेश्चन है कि कितने लोग ओनली फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स ओनली बोला है। फिजिक्स कितने लोग पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने लोग हैं, 12। लेकिन उनमें से 4 लोग ऐसे हैं जो फिजिक्स और मैथ्स दोनों पढ़ाते हैं, तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाले ये यहां पर कैलकुलेशन किया है। सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाले मतलब n ऑफ p माइनस m, यानी n ऑफ p माइनस n ऑफ p इंटरसेक्शन m, विच इज 12 माइनस 4 एंड विच इज 8। आरती अभी क्लियर हो गया? ओके, नाउ with this let's move to the next problem. ओके, सो सिक्स्थ प्रॉब्लम क्या है, पढ़ते हैं थोड़ा सा। इन अ सर्वे ऑफ 600 students in a school, 150 students were found to be taking tea and 225 taking coffee. 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. तो सबसे पहले तो क्या क्या दिया है देख लेते हैं हम लोग। टी यानी सेट ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी, जो लोग चाय पीते हैं उनका सेट टी बना लिया। और सी मतलब सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफी, ये ले लिया। अब हमें क्या क्या बताया गया, 150 स्टूडेंट्स टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफी। टी वाले हो गए 150, कॉफी वाले हो गए 225 एंड 100 बोथ। टी इंटरसेक्शन सी, बोथ मतलब टी इंटरसेक्शन सी, वो है 100। तो पहले हम लोग निकालेंगे n ऑफ t यूनियन c। तो n ऑफ t यूनियन c इज n ऑफ t प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ t इंटरसेक्शन c, विच इज इक्वल टू 150 प्लस 225 माइनस 100, विच इज 150 प्लस 125, इट इज 275। ये 275 कैसे लोग हो गए, समझ में आया क्या? These are the people who take tea or coffee. यानी इनमें, ठीक से सुनना, ये 275 लोगों में ऐसे लोग आ गए जो सिर्फ चाय पीते हैं, वो भी लोग आ गए जो सिर्फ कॉफी पीते हैं, और वो लोग भी आ गए जो दोनों के दोनों पीते हैं। तो अब हमारा आंसर क्या होगा? तो हमें पूछा क्या है, देखो हमें पूछा है n ऑफ t यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी ना पीने वाले, वो सिंपली होगा n ऑफ u माइनस n ऑफ t यूनियन c। n ऑफ u कितना दिया है, टोटल कितने स्टूडेंट है 600, सो ये हो गए 600 स्टूडेंट्स थे, उनमें से 275 स्टूडेंट्स चाय या कॉफी कुछ ना कुछ लेते हैं, तो 375, दैट इज अवर आंसर। 375 ऐसे लोग जो ना टी ले रहे हैं ना कॉफी ले रहे हैं। ओके, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को?
यस 320। अरे सॉरी, मेरा सब्ट्रैक्शन गलत हो गया बेटा। थैंक यू प्रथमेश फॉर पॉइंटिंग आउट। 600 माइनस 275 कितना हो रहा है? 325। थैंक यू। श्रेयस 375 नहीं बेटा, 325। मेरा सब्ट्रैक्शन की तरफ ध्यान नहीं रहा। यस निकिता, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। 325 आ रहा है। ओके so can I move forward to the next question? So with your permission let me move to the next question. अब यहां पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज पूछे गए हैं। सेवंथ देखते हैं। ए में 3 है, बी में 6 है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? अगर एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिनिमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैन बी 0 एंड मैक्सिमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैन बी 3। क्या आपको सेवंथ क्वेश्चन? यस, मैक्स 6 नहीं हो सकता बेटा, वहां पर इंटरसेक्शन पूछा है। जब ए में 3 ही चीजें हैं तो कॉमन में 6 चीजें कैसे हो सकती है ज्यादा? सो मिनिमम 0, मैक्सिमम 3। स्मिथ, आपको ध्यान में आ रहा है क्या बेटा? हमें इंटरसेक्शन पूछा है, तो जब एक चीज में एक सेट में 3 है, एक सेट में 6 है, तो दोनों में कॉमन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 3। और कम से कम कॉमन कितना हो सकता है? 0। ओके, सो दिस इज द आंसर टू द 7th वन। लेट्स नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। ओके, यहां पर मैक्सिमम और मिनिमम निकालने से पहले हमें यह मालूम है कि n ऑफ u शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n ऑफ a यूनियन b। आर यू गेटिंग इट? n ऑफ a यूनियन b ये यूनिवर्सल सेट से तो बड़ा नहीं रह सकता। अगर n ऑफ a यूनियन b यूनिवर्सल सेट से नहीं बड़ा रह सकता, मतलब दिस कैन नॉट बी, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। मैं आपको आंसर अभी मैंने दूसरे तरीके से बता रहा हूं। मैं ऑलरेडी एक मेथड में आपको बता चुका हूं। तो ये n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b ऐसा हो जाएगा। n ऑफ u मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, अब लेट्स राइट द वैल्यू। 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस 6 माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। सो प्लस कर लिया तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस 6 9 माइनस 7 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो n ऑफ a यूनियन b की मिनिमम वैल्यू हो गई 2। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है मिनिमम ऑफ a इंटरसेक्शन b 2 हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है a इंटरसेक्शन b, वो तो आपको मालूम है 3। सो 2 एंड 3 आपके आंसर्स आ गए थे। आपने देखा होगा आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज किए बिना ही आंसर आ गया। इसी को बोलते हैं कि हम लोग कॉमन सेंस यूज करके भी क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल सकते हैं। नाउ 9th क्वेश्चन का अगर हम लोग देखते हैं तो मिनिमम ऑफ a इंटरसेक्शन b एंड मैक्सिमम ऑफ a इंटरसेक्शन b देख लेते हैं। मैक्सिमम ऑफ a इंटरसेक्शन b जो हो सकता है वो तो 5 हो सकता है और मिनिमम जो हो सकता है वो 2। किसका? इंटरसेक्शन का, राइट? सो मैक्स ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b
माइनस मिनिमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसके हिसाब से वी हैव 5 + 7 - 2 10। सो मैक्सिमम ऑफ ए यूनियन बी इज 10, ये आ गया हमारा। सिमिलरली minimum of A intersection B must be equal to n of A plus n of B minus max of A intersection B, which is 5 plus 7 minus 5, and that is equal to 7. So minimum of A intersection B is equal to 7 आ गया। ओके, तो 9th का आंसर है मिनिमम 7 मैक्सिमम 10। Yes, so finally we have discussed the whole assignment. लेंदी हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा, लेकिन आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि मुझे कई सारे कंसेप्ट बताने रहते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अगर आपकी स्कूल की आदत ऐसी है कि सिर्फ आंसर निकाल लो और खुश हो जाओ, तो अब वो बदलनी है। हमारी नई आदत यह है कि हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना है, जो बोलते हैं ना, उसको चीर फाड़ करना है। हमें उसके डिटेल्स में जाना है, उसको हर एंगल से चेक करना है। सो आई थिंक आप लोग सभी समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं। यहां पर हर क्वेश्चन में अलग अलग थॉट प्रोसेसेस क्या हो सकते थे, उसके बारे में हमारा डिस्कशन होना जरूरी है। सो आई होप आप लोग थोड़ा सा लेंदी सेशन भी सहन कर लोगे। तो थैंक यू वेरी मच। हमने अब तक जितना डिस्कस किया, if you have any questions regarding this particular assignment, we can take it, but I think for now we will take a break and we will meet after 5 minutes. अभी 9:11 हुए हैं, तो मैं मेरे क्लॉक के हिसाब से 9:16 पर फिर से लाइव आ जाते हैं हम लोग, और आगे की कुछ बातें जो करना है वो करेंगे। आई थिंक आज मैं अगला सेशन लेना है कि नहीं हम बाद में बात करते हैं, लेकिन हमें मिलना है अभी 9:15 पर। So thank you guys.